एक साल बाद भी पाकिस्तान की हवाई पट्टियां बैलगाड़ी चलने के लायक नहीं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम हमने ध्वस्त कर दिए। चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान को वो मार मारी जो उसकी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। ये ऑपरेशन सिंदूर है। कम से कम देश की सेना और देश की सुरक्षा के लिए विपक्ष मूर्खतापूर्ण बयान न दे, कायरतापूर्ण कार्य ना करे, हर चीज़ में राजनीति ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि बंगाल की संस्कृति को ख़त्म कर देंगे, आपके माछ भात को ख़त्म कर देंगे, वो एक झूठ था बहुत बड़ा ममता बनर्जी का, जिसको जनता में बताना बहुत ज़रूरी था। आईपीएल ने एक ऐसा मंच तैयार करके दिया जहां पे भारत के उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिलता है। ये दुनिया में एक ऐसा प्रयास था क्रिकेट के क्षेत्र में जहां पैसा भी मिला, प्रतिभा को अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिला और खिलाड़ी को वहीं से इंडिया टीम में आने का अवसर भी मिला है। लेकिन इसकी और लोकप्रियता हो तो इसकी अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री करवाई जाती है ताकि लोग अपनी भाषा में सुन सकें। इसी तरह से फैन पार्क्स वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ मैचों का आयोजन ना किया जाए। तो मंडी हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा क्षेत्र है, बड़े ज़िलों में से एक है, जहाँ पर फैन पार्क 2 दिन के लिए लगाया गया। 3 मैच इसमें दिखाए जाएंगे और हज़ारों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बड़ी स्क्रीन पे मैच देखते हैं, पिकनिक का माहौल होता है। शोर जब मचता है ऐसा लगता है आप स्टेडियम में बैठे, किसी ब्लॉक में बैठ के फैन पार्क से ही स्टेडियम का हिस्सा बन गए हैं। हिमाचल में सर चुनाव भी है, सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कहाँ आप बीजेपी को पा रहे हैं इन चुनावों में? फाइनल ही होता है, लेकिन हर चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए और हम गंभीरता से लेते हैं तभी तो पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी और असम तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें बनाई है। केरल में पहली बार हम 3 सीटें जीत कर आए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और हमारी जो 21 राज्यों में सरकारें एनडीए की बनी, ये हमारी नीतियों और नेता के कारण है। सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी, सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह जी और एक युवा अध्यक्ष 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। ये हमारी ताकत है। देश ने जो है ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ मनाई है। कहीं ना कहीं विपक्ष आज भी जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। एक साल बाद भी पाकिस्तान की हवाई पट्टियां बैलगाड़ी चलने के लायक नहीं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम हमने ध्वस्त कर दिए। चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान को वो मार मारी जो उसकी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। ये ऑपरेशन सिंदूर है जो अभी भी जारी है, जो हमारी सेना की शौर्य वीरता को दिखाता है, लेकिन विपक्ष की कायरता को दिखाता है कि वो विपक्ष दुश्मन देशों की भाषा बोलते हैं और उन्हीं की भाषा को लेके दुनिया के मंचों पे पाकिस्तान हमारे कांग्रेस के नेताओं के भाषणों की बात वहाँ पे करके कहता है कि देखिए भारत के नेता क्या कहते हैं। कम से कम देश की सेना और देश की सुरक्षा के लिए विपक्ष मूर्खतापूर्ण बयान ना दे, कायरतापूर्ण कार्य ना करे, हर चीज़ में राजनीति ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी सेना में वो ताकत है कि पाकिस्तान को कभी भी धूल में मिला सकती है। बंगाल में मछली और चावल खाए थे आपने, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज भी जो ट्रोल किया जा रहा है आपको विपक्ष की ओर से, क्या कहेंगे? मुझे लगता है बंगाल की संस्कृति को जो समझता है, जो वहाँ रहता है, जानता है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि जिस विषय को ममता बनर्जी जी ने एक भय फैलाने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि बंगाल की संस्कृति को ख़त्म कर देंगे, आपके माछ भात को ख़त्म कर देंगे, वो एक झूठ था बहुत बड़ा ममता बनर्जी का, जिसको जनता में बताना बहुत ज़रूरी था। और अगर भगवान कृष्ण ने जो कहा, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उस पर काम करेंगे तो बिल्कुल वही है। आप देखिए बंगाल में आज भाजपा क्यों चुनी गई। हमने जो कहा वो किया, हमने जो वायदे किए वो किए। हमने बंगाल के लोग जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए। उन्हें मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को देखा कि ये व्यक्ति के नेतृत्व में हम आगे बढ़ सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में बंगाल फिर विकास का इंजन बन सकता है, फिर इंडस्ट्री का इंजन बन सकता है, फिर भद्र लोग जो कहा जाता था, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चैतन्य प्रभु, सब महानुभाव कहाँ से आए? बंगाल की भूमि से आए।
लेकिन बंगाल की भूमि को सनातन विरोधी किसने बना दिया, हिंदुओं पर अत्याचार किसने कर दिए, गरीबों की नौकरियां किसने छीन ली, महिलाओं पर अत्याचार किसने किए, ये टीएमसी टेरर मर्डर क्राइम काटमानी कमीशन खाने वाली कम्युनिस्ट तृणमूल कांग्रेस ने किए थे। उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। वहाँ आज भी सर कुछ ना कुछ हिंसा देखी जा रही है, कुछ घटनाएं सामने आई हैं। आप चुनाव जीते हैं, आपकी पार्टी वहाँ पे सरकार में, जहाँ टीएमसी का झंडा वहाँ 10-10 गुंडा, ये होता था। अब वहाँ चलेगा कानून का डंडा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।